Welcome students, in this another video lecture of PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जो बचे हुए हमारे PPE इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें कि मुख्यतः हमारे हैंड ग्लव्स, सेफ्टी शूज और एप्रन्स, इसका डिटेल अध्ययन और समझने की कोशिश करेंगे। ये सारे वीडियो ओशा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन USA की वेबसाइट से मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं और आई एम वेरी होपफुल कि आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल फर्स्ट स्टार्ट विथ आवर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, दैट इज हैंड ग्लव्स। तो हैंड प्रोटेक्शन के लिए हम सबसे पहले क्यों हमको हजार्ड्स कौन कौन से हैं हमारे हाथों में ये लिखे हुए हैं। हमें केमिकल बर्न हो सकता है, थर्मल बर्न्स हो सकते हैं, हाथ हमारा जल सकता है, केमिकल के कारण हमारे हाथ में की त्वचा जल सकती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हम काम नहीं कर सकते, पंचर हो सकता है, नुकीले जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उससे, मेटल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उससे। तो इससे इन प्रोटेक्शन से बचने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ग्लव्स यूज हम करते हैं, जिसमें मुख्यतः प्रमुखतः और भी आते हैं। ये कुछ प्रमुख यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे एंटी वाइब्रेशन के अगेंस्ट में हम इन ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। केमिकल रेजिस्टेंस, मतलब केमिकल का प्रयोग करते हुए हम केमिकल से बचने के लिए हम इन दस्तानों का प्रयोग करते हैं, ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। लेदर पाम, इनका भी प्रयोग हम जिस जगह पर हमें हैवी या नुकीले ऑब्जेक्ट्स उठाना है उसके जगह करते हैं। वेल्डिंग में भी हम इन लेदर पाम का ही प्रयोग करते हैं। परमेटेशन रेजिस्टेंस केमिकल्स में यूज करते समय हम इनका प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे हाथ सुरक्षित रहे। और वेल्डिंग में जब हाई हीट की संभावनाएं हो, खासकर जब हम गैस कटिंग कर रहे हो, तो हम फिर हीट रेजिस्टेंस ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। और कट रेजिस्टेंस, जहां पर हमारे हाथों की त्वचा कटने छिलने की ज्यादा चांसेस हो, तो वहां पर हम कट रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। फुट और लेग प्रोटेक्शन के लिए, पांव और लेग के प्रोटेक्शन के लिए हम कौन कौन से इंजरीज हमारे में होती है, इसका हम इस स्लाइड के माध्यम से देखना चाहेंगे। तो जब हमारे पांव पर यदि कोई रोलिंग या घूमता हुआ कोई हैवी ऑब्जेक्ट गिरे या रोल होकर टकराए, जिससे हमारे पांव में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। क्रशिंग और पेनिट्रेटिंग मटेरियल्स, यदि हम किसी धारदार मटेरियल के पास हमारा पांव खड़ा है तो भी हमें ये दुर्घटना हो सकती है। एक्सपोजर टू मोल्टन मेटल के आसपास खड़े होने से भी जो मोल्टन मेटल है वो काफी हाई हीट पर होता है, तो उससे भी हमें हमारे पांव में दुर्घटना घटित हो सकती है। और हॉट, वेट, स्लिपरी, इस तरीके की किसी भी सरफेसेस पर हम यदि खड़े हैं या काम कर रहे हैं, अनवरत काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो भी हमारे पांव का प्रोटेक्शन को धक्का पहुंच सकता है। तो इससे बचने के लिए हम इन लेग प्रोटेक्शन का प्रयोग करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं फुट और लेग प्रोटेक्शन के लिए। तो आपने देखा होगा कि बरसात में या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के तहत फायरमैन जो शूज का प्रयोग करते हैं वो अलग रहते हैं। जो इंडस्ट्री में जो हम इंडस्ट्रियल शूज पहनते हैं उसमें मेटल शैंक्स लगे होते हैं सामने की साइड में, जिससे कि हैवी ऑब्जेक्ट यदि आपके पांव से टकराए तो वो जो है वो उस शैंक में एब्जॉर्ब हो जाए और वो डायरेक्ट एक प्रोटेक्शन दे सके आपके पांव और उस हैवी ऑब्जेक्ट के बीच में। तो डिफरेंट टाइप्स के PPE डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड्स के अनुसार बनाए जाते हैं और इसे यूज करते समय कई तरीके के टो कैप, नॉक्स और या रबर शूज होते हैं जो इलेक्ट्रिकल हम काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, उस समय हम पहनते हैं।
इसके बाद हम नेक्स्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को देखेंगे। तो ये हम बॉडी प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। हमारी बॉडी, जूते पहन लिए हमने, यदि देखें फोटो में तो हेलमेट पहन ली, आई गियर पहन लिया, ईयर पहन लिए, ग्लव्स पहन लिए, तो अब हमारी बचती है रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसको पहनने के लिए हमारा लास्ट जो बॉडी वियर है, दैट कॉल इट एज बॉडी प्रोटेक्शन और या प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, और इसके डिफरेंट टाइप्स के नामों से हम इसे पुकारते हैं एंड टू एंड, जहां पर हम जिस तरीके का प्रोटेक्शन गियर यूज करें। तो लेबोरेटरी कोट्स, जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर्स पहनते हैं लेबोरेटरी के अंदर, रिसर्चर्स पहनते हैं लेबोरेटरी के अंदर। कोवरल्स, जिससे कि पूरी बॉडी कवर होती है, और आपने जो पायलट्स होंगे वो कोवरल्स का प्रयोग करते हैं पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को ढकने के लिए। और जो पायलट यूज करते हैं कोवरल्स, उसमें आप रिक्वायर्ड प्रेशर अंदर बॉडी के बनाकर चलते हैं, ताकि जब आप प्लेन को एक हायर एल्टीट्यूड पे उड़ा रहे हो तो उससे जो निम्न दाब की स्थिति प्लेन के कॉकपिट के अंदर होती है, उससे सही तरीके से बचाव हो सके। वेस्ट, कई तरीके के वेस्ट आते हैं, कई तरीके की जैकेट्स आते हैं, कई तरीके के एप्रॉन्स आते हैं, सर्जिकल गाउन्स आते हैं और फुल बॉडी सूट्स आता है, जिसमें आप पूरे बॉडी को अपने कवर कर सकते हैं। ये कई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और इसमें भी हम जहां पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो उस समय हम इसका प्रयोग उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके का हमारा काम होता है। यदि हम इसे थोड़े डिटेल में देखें तो यदि पेपर लक फाइबर है, डस्ट और स्प्लैशेस है, तो हम अलग एप्रॉन का यूज करेंगे या बॉडी गियर का प्रयोग करेंगे। यदि हम वुल और कॉटन, फायर रेजिस्टेंस, डस्ट एब्रेसिव, रफ सरफेस या इरिटेटिंग सरफेस हो जो एक जैसी नहीं हो, तो हम अलग इसका प्रयोग करेंगे। मतलब आपका जहां पर काम है उस तरीके का आपको बॉडी वेयर या बॉडी गियर का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। डक्स है, कट्स, ब्रूसेस यदि जहां पर हो वहां पर आप अलग इसका प्रयोग करेंगे। लेदर का प्रयोग आप ड्राई, हीट या फ्लेम्स जहां पर हो, खासकर फोर्जिंग ऑपरेशंस में हम लेदर का प्रयोग करते हैं, वहां पर हम कपड़े या हाई रेजिस्टेंस मटेरियल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि आजकल हाई रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर पर काम करने के लिए क्लॉथ्स भी डेवलप हो गए, तो उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लेदर का प्रयोग करें। और रबराइज फैब्रिक्स, नियोप्रीन, प्लास्टिक, नियोप्रीन भी एक प्लास्टिक का टाइप है, इनका प्रयोग आप फिजिकल और केमिकल हजार्ड से बचने के लिए करते हैं। तो यदि आप कुल मिलाकर देखें तो हम इस पूरे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हम प्रयोग करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यदि हम एम्प्लॉयर की देखें, एम्प्लॉयर मतलब जिसने हमें जॉब दिया है, तो उसे क्या क्या करना है अपने वर्कर या एम्प्लॉई के प्रोटेक्शन के लिए। वी विल सम अप दिस वीडियो लेक्चर विद दिस फ्यू व्यूज which we have seen in earlier video lecture। पहला, आपको परफॉर्म करना है हजार्डस असेसमेंट को। आपको हजार्डस असेसमेंट यानी धोखा देने वाले, दुर्घटना जन्य जो भी क्षेत्र हैं, इक्विपमेंट्स है, उनका आपको असेस करना है कि कहां पर ये दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उनको सही तरीके से चिन्हित करना है, उसे खत्म करना है, एलिमिनेट करना है या कम करना है। कम करना है मतलब कम नहीं करना है, पूरी तरीके से एलिमिनेट करना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए, ताकि वहां दुर्घटनाएं हो ही ना। हजार्डस, धोखादायक, हजार्ड मतलब धोखादायक क्षेत्र प्लांट के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, एम्प्लॉयर की यह भी ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करे अप्रोप्रिएट पीपीई। सपोज आप किसी इंडस्ट्री में हैं और आप काम कर रहे हैं, तो ये पीपीई जो है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये बहुत कॉस्टली भी होते हैं एज पर द ऑपरेशन। तो जो एम्प्लॉयर है वो इंश्योर करेगा कि आप प्रॉपर पीपीई सूट आपको मिले। अब आपको पीपीई किट मिले, यानी कि आपको यदि आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको वेल्डिंग हेलमेट प्रॉपर मिले जो सही तरीके से आपकी आंखों की रक्षा कर सके। यदि आप कुछ कटिंग कर रहे हैं तो सेफ्टी गॉगल मिले जिससे कि आपका आई प्रोटेक्शन हो।
एम्प्लॉयज को ट्रेन करें इस हैजार्डस सिचुएशन में काम करने के लिए, किस तरीके से कौन कौन से पीपीई या उस ऑपरेशन में पर्टिकुलर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसका एम्प्लॉयज को ट्रेन करके उसको सही जानकारी देने के साथ साथ, और मेंटेन एंड रिप्लेस पीपीई, या जो पीपीई वहां पर अवेलेबल है या तो उसको मेंटेन करें, उनकी साफ सफाई करें सब। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर पूर्व में बताया कि रेस्पिरेटर को साफ, रेस्पिरेटर यदि आप यूज कर रहे हैं तो उसे आपको हर यूज के बाद उसके फिल्टर्स को साफ करके सुखाकर ड्राई जगह पर रखना है, डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में, ताकि जब कोई दूसरा यूज करे तो वो आसानी से सांस ले सके। और यदि ये मेंटेन नहीं होगा और सपोज आप रेस्पिरेटर पहन के उस पर्टिकुलर जगह पर गए जहां पर आपको रेस्पिरेशन चाहिए, जहां पर वर्क हो रहा है, तो आपको ये फेटल यानी कि धोखादायक हो सकता है। तो उसको आपको मेंटेन करना, और यदि वो काम नहीं कर रहा तो उसे रिप्लेस भी करना है। किसकी जिम्मेदारी है? एम्प्लॉयर की। रिव्यू, अपडेट, इवेल्युएट पीपीई प्रोग्राम। एम्प्लॉयर को हमेशा ये रिव्यू करना है, अपडेट करना है जो मार्केट में अवेलेबल हो, और इवेल्युएट करना है कि जो हमारे पास है उससे यदि बेटर हो उसका रिव्यू करना है कि वो हमारे पास जो है और मार्केट में उससे अच्छा यदि अवेलेबल है तो हमें उसे लेना है, वो उसकी कॉस्ट वाइज ये सब देखकर, और इस पीपीई प्रोग्राम को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर की कि वो ये इन सारे कामों को सुनिश्चित करके वर्कर्स को सेफ्टी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके। So I will stop this PPE lecture. I think we have covered almost all the details as prescribed in the syllabus. So I will stop here, and we will meet in the next video lecture. Thank you very much for your kind attention.